हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 6x² माइनस 3x माइनस 7x। बच्चों अगर इसको ध्यान से देखोगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था, पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो उसके बाद x की पावर 1 आना चाहिए था और उसके पावर x की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाद में आना चाहिए था और x वाली टर्म को यहां आना चाहिए था। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले किस में लिखेंगे भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट वी नीड टू राइट दिस पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां लिख दो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 6x² माइनस 7x माइनस 3। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आपको मेरी जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसको करने के दो अप्रोच बताए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी और सेकंड पार्ट में दूसरी अप्रोच बताई थी। अब इसको दोनों में से किसी भी अप्रोच से हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में तो ये आ जाएगा माइनस के 18 विच इज a मल्टीप्लाई b। और जो आपका ये मिडिल वाला पार्ट है माइनस 7, ये आना चाहिए आपके लिए प्लस करके a प्लस बी। राइट, तो ऐसा आपको एक कंडीशन बनानी है कि प्लस करके माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करके माइनस 18 आए। देखो ऐसा तभी पॉसिबल है कि प्लस करके भी नेगेटिव आ जाए और मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, जब एक नंबर पॉजिटिव का हो और एक नंबर नेगेटिव का हो। ठीक है ना, तो हम ऐसा करेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। अब देखो 9 2 जा 18 होते हैं, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 आपको नेगेटिव चाहिए तो 9 जो आपको माइनस का चाहिए। ठीक है ना, देखो माइनस के 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 18 एंड माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 7। तो ये आपके दो नंबर आ गए, रिक्वायर्ड नंबर जो आपको चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर है 9 एंड 2, माइनस 9 एंड 2, जो आप माइनस 7 के प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस करोगे और आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा फैक्टराइज से। ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां पे लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 6x² माइनस, अब 7 के प्लेस पे आप माइनस 9 प्लस 2 लिखोगे, क्योंकि माइनस 7 के प्लेस पे लिखना है। ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको जो मेरी सेकंड वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप तो 9 माइनस 2 लिख सकते हो आप 7 के प्लेस पे। भाई 9 में से 2 माइनस करो 7 आएगा, वो भी एक सही तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं 9 माइनस 2 x माइनस 3, ये भी एक सही तरीका है। ठीक है ना, आप इसको सोच सकते हो। भाई 9 के आप माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 9, माइनस 2 की माइनस में करोगे मल्टीप्लाई तो प्लस के 2, तो ये भी एक सही तरीका है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, और आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करा था कि आपको फर्स्ट हाफ में से कॉमन लेना है और सेकंड हाफ में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट हाफ में आप ध्यान से देखोगे कॉमन आ रहा है आपका 6x² और 9x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 3x। यहां से जब 3 कॉमन लोगे तो 2x बचेगा और यहां पे बचेगा माइनस के 3। और मैंने आपको समझाया था कि ये वाली टर्म को आप रिपीट करेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3। अब जब इसको आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है। अगर बिल्कुल सेम होते हैं तो बाहर आता है +1, अगर बिल्कुल सेम हो जाएंगे तो आपको 1 ही कॉमन मिलेगा, मतलब आपको -1 भी, मतलब नेगेटिव साइन भी कॉमन नहीं लेना, आपको सिर्फ +1 कॉमन ही बाहर लिखना है। ठीक है, तो जब इसको आप कॉमन देखोगे 2x माइनस 3 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1 3x प्लस 1। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज कर लिया है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। और हम इसको क्या करने वाले हैं, इसकी जीरोस फाइंड करेंगे। टू फाइंड जीरोस ऑफ px पुट px इक्वल टू 0। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि जब भी आपको जीरोस फाइंड करनी हो तो px को 0 के इक्वल रख दीजिए। अब px यहाँ पे क्या है, px हमारे पास में 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसको मैंने फैक्टराइज कर रखा है इन फैक्टर में, तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं रखूंगा एक बार 2x माइनस 3, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो एक बार 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे, बाद 3x प्लस 1, यहां पे लिखोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, अब हम एक बार जब इसको 0 रखेंगे तो -3 इधर जाएगा, 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2. This is your alpha.
ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जो हमारा पहला रूट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। एंड 3x इज इक्वल टू माइनस के 1, x इज इक्वल टू -1/3, दिस इज योर बीटा। बीटा मीन्स सेकेंड रूट। ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे इसी लाइन को 3/2 एंड -1/3 आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3/2 एंड -1/3 रिक्वायर्ड रूट है, जो हमारे पॉलिनोमियल था उसके रिक्वायर्ड रूट हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले px एक पॉलिनोमियल है जिसकी जनरल फॉर्म है, px क्या है हमारे पास में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जनरल फॉर्म जो होती है इसकी कंपेयर करने के लिए 6ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक वाली। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 एंड c की वैल्यू कंपेयर करके मिलेगी -3। अब सम ऑफ द जीरो, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, सम ऑफ द जीरो इक्वल टू -b/a। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अगर आपको थोड़ा डाउट है इसको समझने में तो एक बार आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और लास्ट 2 वीडियो आप एक बार देखेंगे अच्छे से, अब वो क्लियर हो जाएगा। और हो भी क्या होगा, जिन्होंने लगातार देखी होगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है भाई, यहाँ पे अल्फा है आपका 3/2 एंड बीटा है -1/3, तो 3/2 -1/3 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है ना, तो -b/a देखो क्या आएगा, -7/a की वैल्यू 6। अब आपको ये देखना है कि क्या इधर वाले लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू ये बनती है नहीं बनती। कैसे बनेंगे भाई, इसको देखेंगे। 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो वो आएगा 6, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2, 9 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, और देखो 9/2, 9 में से 2 माइनस करोगे 7/6 ही बनेगा। ठीक है, दिस इंप्लाई 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, हमारा वेरीफाई हो चुका है कि 7/6 इक्वल टू 7/6 आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, करो इसको वेरीफाई। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, देखो यहाँ पे है अल्फा और बीटा -1/3 इज इक्वल टू सी है मेरे पास में -3/a है मेरे पास में 6। ठीक है, तो अगर ध्यान देखो 3 की -1 में मल्टीप्लाई करो -3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। ठीक है भाई, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से वीडियो को लगातार देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे इसके बाद 4th पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।